नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका भाई अभिषेक आज आप सबके साथ एक ऐसे विषय पे चर्चा करूंगा जो बहुत ही सूक्ष्म विषय है और वह विषय हमारे जीवन के गति को प्रभावित कर देती है। दोस्तों, हमारा जीवन एक निश्चित रास्ते पे चलता है, एक निश्चित सिद्धांत पे चलता है, क्योंकि प्रकृति एक निश्चित सिद्धांत का पालन करती है। नेचर वर्क्स ऑन फिक्स्ड प्रिंसिपल। सिमिलरली आवर लाइफ गोज ऑन फिक्स्ड प्रिंसिपल। अगर हमारे जीवन में वो सूक्ष्म चीज़ जिसे हम देख नहीं पाते हैं, वो बहुत बड़े स्तर पर हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और वो सूक्ष्म चीज़ है अहंकार। हम सभी समझते हैं कि हमें अहंकार नहीं है, लगता ही नहीं है कि हमारे अंदर अहंकार हो सकता है, लेकिन इसीलिए मैंने इसे बहुत सूक्ष्म कहा कि ये है। अब पता ये करना है कि कैसे हमें लगेगा कि हमारे अंदर ये अहंकार है और कैसे हम इससे बच पाएंगे। सबसे पहली बात, अहंकार और स्वाभिमान दोनों दो चीज़ हैं। स्वाभिमान बहुत अच्छी चीज़ है, अहंकार उतनी ही बुरी चीज़ है। जब आपके अंदर अहंकार तेजी से बढ़ने लगे तो सबसे पहला चिन्ह जो आएगा वह आएगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ, दूसरे नहीं कर सकते। I can do but others cannot do. That's why I am very special. पहली बात आपके मन में आएगी कि यह काम मैं ही कर सकता हूं, दूसरे नहीं कर सकते हैं, और इसलिए मैं एक स्पेशल हूं। जैसे ही ये स्पेशलिटी की भावना आपके अंदर आए, समझ लीजिए कि आपके अंदर आपका अहंकार कहीं ना कहीं पुष्ट हो रहा है, आपके अंदर आपका अहंकार बढ़ रहा है। दूसरा, जब आपको लगे कि अरे मैं तो अब ये जान गया, मुझे जो जानना था वो जान गया, अब मैं दूसरों को ये समझाऊंगा कि मुझे बहुत कुछ पता है, मैं बहुत कुछ जानता हूं। आई नो मेनी थिंग्स एंड यू डोंट नो। और तुम कुछ नहीं जानते हो, यू डोंट नो एनीथिंग। आई नो मच थिंग, और नाउ आई डोंट नीड टू लर्न एनी मोर। अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं रह गई। अब मैं ज्ञान के उस रूप को प्राप्त कर चुका हूं जहां से अब सीखने की क्षमता नहीं है, अब सीखने की कोई गुंजाइश नहीं है। तब मान लीजिए कि आपके अंदर आपका अहंकार जोर मार रहा है, जबकि स्वाभिमान आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो हर हमेशा आपको एक न्यू लर्निंग्स देता है, एक न्यू लर्निंग की ओर ले जाता है। और अहंकार बताता है कि नाउ यू आर फुल, योर नॉलेज इज फुल, यू डोंट नीड टू लर्न। बल्कि स्वाभिमान गिव्स अ वे टू लर्न न्यू थिंग्स। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अहंकार जब अंदर से आ जाए तो हम दूसरे का रिस्पेक्ट करना कम कर देते हैं, और हमें लगता है कि यार मैं तो बहुत कुछ जान गया हूँ, ये कम जानता है, इसलिए इसका जो रिस्पेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाए मेरे नज़रों में। अगर ऐसी बात है तो आपका अहंकार है। नेचर को मैंने पहले ही कहा कि वर्क्स ऑन फिक्स्ड प्रिंसिपल। नेचर ने सभी व्यक्ति को, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को समथिंग स्पेशल चीज़ दी है। आपके अंदर एक स्पेशल चीज़ है, इसलिए आपको लगता है कि जो चीज़ मेरे अंदर है वो चीज़ इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसका रिस्पेक्ट कम होना चाहिए। अगर ऐसी भावना आ रही है मन में तो अहंकार है। जबकि स्वाभिमान सबको रिस्पेक्ट देने की बात करता है। स्वाभिमान में एक विनम्रता होती है और अहंकार में अकरण होती है।
अहंकार अकर के बोलता है और स्वाभिमान विनम्र होके बोलता है। तो विनम्रता स्वाभिमान का एक लक्षण है, और हमारा जो अकर है, हमारा जो ज्ञान है, जब ये अकर में आ जाए कि अब दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करना है, वो हमारे लिए अहंकार है। अहंकार जब बहुत आ जाए तो आपको लगेगा कि मेरे ही द्वारा सब कुछ हो रहा है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अपने फैमिली में हैं, अपने सोसाइटी में हैं, आपको लगेगा कि ये काम मेरे द्वारा हुआ है, मैं नहीं रहता तो ये होता ही नहीं, ये सिर्फ मैं ही हूँ जो ये हो रहा है, इस संस्था का जो प्रोग्रेस है वो मेरे द्वारा हो रहा है, इस परिवार का भरण पोषण मेरे द्वारा हो रहा है, इस समाज में नई चीज़ें मेरे द्वारा हो रही है, इसका मतलब मैं जो हूँ मैं ही हूँ। ये भावना जब आ जाए तो यकीन मानिए कि आपके अंदर अहंकार की प्रबल भावना है। आप एक प्रकृति के बनाए हुए यू कैन से टॉय हैं, खिलौने हैं। प्रकृति ने आपको बनाया है और प्रकृति जो आपसे करवाना चाहे वो करवा लेगी, और हम अज्ञानता के बस में मान रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, मेरे से ये हो रहा है, मैं ही भरण पोषण कर रहा हूं। ये अहंकार है। इसके विपरीत जब स्वाभिमान की बात होती है तो स्वाभिमान कहता है कि ये सही है, ऐसा होना चाहिए, समाज में ये सही चीज़ है, ऐसा होना चाहिए, परिवार में ये सही चीज़ है, ऐसा होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन में ये सही है, ऐसा होना चाहिए। स्वाभिमान आपको तरह तरह के विचार देगा और अभिमान कहेगा कि मैं ही उस विचार का उद्गम केंद्र हूं, मेरे द्वारा ही ऐसा संभव है। तो मित्रों, इन लक्षण से हम पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर अहंकार बहुत बढ़ रहा है या अहंकार कम हो रहा है। अहंकार जब बहुत होगा तो दूसरों की बात आपको कष्ट पहुंचा देगी। अगर किसी ने कोई बात बोली तो आपको अंदर से लगेगा कि ये बात, दिस इज नॉट सुटेबल, दिस इज नॉट फेयर। और स्वाभिमान कहेगा कि नो, अगर आपने कोई बात बोली है तो स्वाभिमान उसको तर्क करेगा, इज इट सुटेबल फॉर मी, इज इट नॉट सुटेबल फॉर मी, और उस तर्क के आधार पर वो रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन अहंकार क्या करेगा, जैसे ही आपने कोई बात बोली तुरंत क्विक रिस्पॉन्स, और वो निगेटिव रिस्पॉन्स देगा, और स्वाभिमान उसको तर्क पर करके तब रिस्पॉन्स देगा किसी की भी बातों को। और हम जब जीते हैं अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने फैमिली में, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो कई तरह की बातों से हमें गुजरना होता है। हो सकता है कि कुछ बातें हमारे खिलाफ हो, कुछ बातें जो हम नहीं भी करते हैं वो भी मेरे खिलाफ हो, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल मेकिंग अ जजमेंट। हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना है जब हम जजमेंट दें, और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल वी रिस्पॉन्ड्स। जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं देन वी हैव टू थिंक 100 टाइम्स बिफोर रिस्पॉन्डिंग। कम से कम 100 बार सोचना है रिस्पॉन्ड करने के लिए। दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट, दिस इज स्वाभिमान, सेल्फ स्टीम, दिस इज सेल्फ स्टीम। अहंकार क्विक रिस्पॉन्स, नहीं आज तो मैं बता ही दूंगा, मैं कह ही दूंगा, मैं उसे दिखा ही दूंगा, मैं उसे बर्बाद ही कर दूंगा। दिस इज ईगो, दिस इज ईगो। सो मित्रों, ये अहंकार और स्वाभिमान की बातें थी। आशा करते हैं कि आपके अंदर अहंकार ना हो, क्योंकि अहंकार आपको रोक देगी, स्टैग्नेट कर देगी। आप जहां हैं वहां स्थिर हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे आप डिटोरिएट हो जाएंगे, एकदम डिक्रीज हो जाएंगे, घटते चले जाएंगे। धीरे धीरे आपका अस्तित्व खुद समाप्त की ओर चला जाएगा। इसलिए वी मस्ट हैव सेल्फ एस्टीम, बट वी नेवर
We never believe in ego. It will spoil your career. It will spoil your personality. Ego will spoil your knowledge and everything. But self-esteem or self-respect will enhance your confidence easily. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद पड़े तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब से वीडियो निरंतरता में चलेंगी। बीच में मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब हो गई थी और ऐसा होता है कि कोई भी वीडियो बनाने से पहले मैं खुद पे रिसर्च करता हूँ, खुद से कई बार पूछता हूँ कि इज़ इट राइट और रॉन्ग, देन व्हाट इज़ ऑथेंटिसिटी, क्या ऑथेंटिसिटी है। जब खुद पे ये बात पता चलती है देन आई मेक वीडियो। लेकिन अब कंटिन्यूअसली वीडियो बनेगी। और मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी कि स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेके आऊँगा। तो वो इंग्लिश की क्लास भी 1-2 दिन के बाद से शुरू हो जाएगी इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पे। जो हाउसवाइफ हैं, जो ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश अपने ऑफिस में सीखना चाहते हैं, जिनको झिझक होती है, उनके लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। धन्यवाद।